श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अधिक मास शुरू हो चुका है, ये आप सभी को पता है। 18 जुलाई से शुरू हो गया है, 16 अगस्त तक रहेगा। तो हम अधिक से अधिक ऐसे पुण्य काम करके अधिक मास का जो है पूरा लाभ ले सकते हैं। तो वो ऐसे क्या काम है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप अपने घर की बरकत के लिए जो है अधिक मास में किस तरह दीपदान कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अधिक मास में आप तुलसी पूजन कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे पुराणों में भी वर्णित है कि अधिक मास में जिस घर में तुलसी की विशेष पूजा की जाती है, वहाँ सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। हिंदू धर्म में जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु की पूजा के साथ अगर आप इस मास में तुलसी का विशेष पूजन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं कि तुलसी पूजन के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए। और साथ ही मैं आज आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि आप इस मास में ऐसे कौन से 2 उपाय करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और अपने घर में जो है वो बरकत के लिए लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पूजा के लिए आपको जल चढ़ाना होगा, तो इसके लिए जल चाहिए होगा, पुष्प चाहिए होगा। और माता तुलसी को लगाने के लिए चंदन, और मीठे में आप, मेरे पास बताशे हैं, आप कोई भी मिठाई या मिश्री ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और घी का दीपक। यहाँ पर मेरे पास कार्तिक महात्म्य की बुक है तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। लेकिन आपके पास अगर अधिक मास महात्म्य आता है, आप वो बुक पढ़ें तो उसका विशेष लाभ बताया गया है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप श्री विष्णु भगवान के कोई भी मंत्र या श्री कृष्ण के मंत्र और या माता तुलसी के मंत्र भी पूजा के दौरान बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं तो मतलब सूर्योदय से पहले आप कोशिश करें कि उठ जाएं, घर के काम से निवृत्त हो जाएं और भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद तुलसी पूजन किया जाता है। तो तुलसी पूजन में आप सर्वप्रथम माता तुलसी को जल अर्पित करेंगे और घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक जब प्रज्वलित होता है तभी हमारी पूजा, मतलब बोला जाता है कि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। और मेरे पास यहाँ पर मैं माता तुलसी को चंदन अर्पित कर रही हूँ और भगवान शालिग्राम को समर्पित कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर शालिग्राम जी है, तो मैं माता तुलसी के साथ शालिग्राम जी की पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है शालिग्राम तो कोई बात नहीं, आप माता तुलसी की जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसे पूजा कर सकते हैं। मतलब माता तुलसी को आपको जल अर्पित करना है, उसके बाद आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, चंदन अर्पित कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों के घरों में रोली और सिंदूर चढ़ाया जाता है तो आप रोली और सिंदूर भी माता को अर्पित कर सकते हैं। और माता तुलसी को समय समय पर, जैसे हम भगवान के वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह माता तुलसी को चुन्नी जो है वो चढ़ाई जाती है। तो आप जैसे अधिक मास शुरू हो रहा है तो आप किसी भी एक दिन माता तुलसी की जो है वो चुन्नी उनको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह धूप जलाने के बाद आप भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपकी इच्छा है, आप चाहे तो जो है भगवान क्या भावनाओं के भूखे होते हैं, मतलब आप श्रद्धा भाव से जो भी अर्पित करेंगे वो माता तुलसी ग्रहण करती है। उसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अधिक मास महात्म्य है तो आप वो पढ़ सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपल जो है आप भगवान विष्णु के कुछ मंत्र बोल सकते हैं, माता तुलसी के मंत्र बोल सकते हैं और आरती करेंगे। आरती के बाद आप आपके जैसे भी सामर्थ्य है, जैसा भी टाइम है, उसके अकॉर्डिंग माता तुलसी की 5, 7, 11 इस तरह से फेरी ले सकते हैं। मेरे पास क्या है, तुलसी माता थोड़ा कोने में रखी है, तो मैं अपने ही स्थान पे घूम कर बोलते हैं ना जैसे आरती के बाद घूमते हैं, तो वैसे मैं घूम कर 5 या 7 बार फेरी ले लेती हूँ। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। अधिक मास में तुलसी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि घर की जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, जो भी पारिवारिक कलह है वो दूर हो जाता है। अब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि आपको अधिक मास में क्या उपाय करने हैं जिससे आपकी इच्छा पूरी हो और आपके घर में
जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो इसके लिए आप अगर हो सके तो डेली थोड़ा-सा कच्चा दूध, जब आप जल अर्पित कर रहे हैं माता तुलसी को, आप तब उन्हें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर जल चढ़ाइए और इस तरह से आप पूरे अधिक मास में माता तुलसी को अगर दूध समर्पित करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आप ये खुद देख पाएँगे। आप एक बार ये करके देखिए। और अगर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप इस पूरे अधिक मास में बृहस्पतिवार के दिन ही कच्चे दूध वाला उपाय कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अधिक मास अब शुरू हो गया है तो किसी भी दिन आप कलावा जो है वो बाँध दें। अपनी इच्छा जो भी आपकी मन में मनोकामना है वो आप मन में सोचकर ये कलावा बाँधिए और देखिएगा कि आपकी जो है इच्छा जल्दी ही माता तुलसी की कृपा से पूरी होगी। साथ ही अगर कोई इच्छा नहीं भी है तो भी आप अगर कलावा इस तरह से बाँधेंगे तुलसी के तने में नीचे की तरफ, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि सुबह आपको पूजा कैसे करनी है और शाम को आप तुलसी के क्यारे में घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और अधिक मास में इस तरह से आपको तुलसी पूजन करना होगा।